गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। और हम कल पढ़ रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती को और यहीं पे क्लास ख़त्म की थी। कुछ टेक्निकल एरर था जब वीडियो बना रहे थे तो इसलिए क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ी। समझ में आ रहा हो आपको? चलिए पढ़ते हैं। आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो अपनी दम पे हासिल करो। बगल में खड़े लोगों से हम कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपको चलना है, अकेले चलना सीखो। लोग आपके पीछे खुद चलेंगे आपकी सफलता के बाद। चलो बता दिया था दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। यहाँ तक बात कर ली थी काफ़ी। अब यहाँ मुख्य बातें आते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो दयानंद सरस्वती को कहते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस बात को तो पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में बम्बई में की। आगे इनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। आपसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो पूछा जाएगा वेदों की ओर लौटो नारा किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है। इन्होंने कहा था शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने और घर वापसी आंदोलन प्रारंभ किया। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। ठीक है, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। नन्ही जान करके एक महिला थी, उन्होंने इनको जहर दिया था 1883 ईस्वी में। इनके बाद इनका जो आर्य समाज था वो दो भागों में बटा था। कौन कौन सा? एक था पाश्चात्य, एक था गुरुकुल। पाश्चात्य में क्या था? इसमें वेद भी पढ़ाए जा रहे थे तो पाश्चात्य ज्ञान दिया जाता। इसको लाला लाजपत राय और हंसराज ने प्रारंभ किया। आजकल आप देखते होंगे एक विद्यालय चलते हैं DAVC विद्यालय हैं। कौन से हैं? DAVC। इसका नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये विद्यालय वेदों को भी पढ़ाते हैं तथा आधुनिक विज्ञान के ऊपर भी जोर देते हैं। और एक विद्यालय रहे इनके सिर्फ गुरुकुल रहे। कौन रहे? गुरुकुल विद्यालय। इसमें वैदिक ज्ञान वेदों की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत विद्यालय आज भी चल रहे हैं। इनकी स्थापना श्रद्धानंद ने की थी। पहला कहाँ खोला गया था? हरिद्वार में। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज पहला कहाँ खोला गया था? लाहौर में। कहाँ खोला गया था? लाहौर में। अब आते हैं विवेकानंद। तो इनमें अपन को स्वामी दयानंद सरस्वती में कितनी बातें याद रखनी? इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी। वेदों की ओर उन्होंने लौटो का नारा दिया था। इनकी जो आर्य समाज थी दो भागों में बटी, पाश्चात्य में और गुरुकुल में। पाश्चात्य के इन्होंने लाला लाजपत राय और हंसराज थे, इन्होंने स्थापना लाहौर में की और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। और जो गुरुकुल वाला था वो वैदिक शिक्षा के लिए था, श्रद्धानंद ने खोला। पहला विद्यालय कहाँ खोला? हरिद्वार में। अब आते हैं विवेकानंद पर। विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, मृत्यु 1902 में। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। ये आपको याद रखना है। याद रखना, हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा प्रश्न कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद को नाम से पुकारने वाले कौन थे? खेजड़ी झुंझुनू के महाराज अजीत सिंह थे। ये बता चुके हैं हम। इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे, स्वामी जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस परम पूजनीय, वो कहते थे मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ याद रखिए। ये विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो USA में गए थे 1893 ईस्वी में। जो शिकागो शहर है वो कौन सी झील के किनारे बसा है? मिशिगन झील। ये जब आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और जो शिकागो शहर है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? मांस की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला चलते हैं। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे देखिए। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ रखा? बेलूर मठ में। ऐसे जब रहता तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया करिए। क्या करिए? स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे तो आपको लिखने में सहूलियत होगी। फिर सुनिए, ठीक है, लिखते चलिए, सुनिए। 1902 में स्वामी जी का निधन हो गया। 1900 में इन्होंने पेरिस में धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। चलिए यहाँ से देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता कहा था।
जो आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन थे उसका आधुनिक पिता किसे कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा था? महात्मा गांधी को। इनकी शिष्या थी किसकी? जो अपने स्वामी जी थे, इनकी शिष्या थी स्वामी विवेकानंद की मार्गरेट एलिजाबेथ। इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक पत्रिका निकलती है प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका, जो इंग्लिश में आती है स्वामी विवेकानंद की। आपको बताया था कि प्रबुद्ध भारतीय जो पत्रिका है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका है, इंग्लिश में आती है स्वामी विवेकानंद की। इनकी पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, मैं समाजवादी हूँ, 3 पुस्तकें हैं स्वामी जी की। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? कर्नल आस्टक और मैडम ब्लावत्स्की ने। तो पूछेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। किसने की? कर्नल आस्टक और मैडम ब्लावत्स्की ने। इनका मुख्यालय कहाँ था? आड्यार, मद्रास में था। कहाँ था? आड्यार, मद्रास में था। अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। आगे एक क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज। कौन सा क्वेश्चन है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 में महाराष्ट्र में हुई। इसकी स्थापना महात्मा बाई ज्योतिबा फुले ने की। महात्मा ज्योतिबा फुले ये पुरुष थे। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। महिलाओं की शिक्षा के लिए अग्रणी काम भारत में अगर किसने किया? सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है। इनकी महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। कौन है? गुलामगिरी। ठीक है। तो अब सत्यशोधक समाज अगर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई? 1873 में महाराष्ट्र में हुई। किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने की। महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। इसके बाद एक सोसाइटी और है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में। कब की? 1905 में। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन हैं, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे चलते हैं। एक आंदोलन और हुआ था, आत्मसम्मान। ये आपके काम का नहीं है, हटाइए इसको। जो होगा तो हम बता देंगे। यहाँ पे अब आपके काम का जितना था वो हो गया है। अब ये आपके आंदोलन सभी हो गए। एक बार इनका सबका हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जो हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पहला पढ़ा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का देखो जनक कहते हैं। ये रहा आपका। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, भारतीय पुनर्जनक कहते हैं, भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की उजक्कड़ी भी कहते हैं राजा राम मोहन। इनको युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्वेश्चन कैसे आप लिखेंगे? ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी तुहफात उल मुहाविदीन। इसको हिंदी भाषा में कहा गया था एक किशोरवादियों का उपहार। यही आपको याद करना है। 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। 1815 में आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न अभी ही हमने बताया था। जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना है उसको आपको बताना है कि कब हुई है। आगे देखते हैं 1896। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की। ब्रह्म सभा का नाम ब्रह्म समाज कब पड़ा? 1830 में पड़ा। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो द्वारकानाथ टैगोर ने की। फिर आपका बनेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की। किसके प्रभाव से की? तो केशव चंद्र से प्रभावित होकर की। कब की? 1867 में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। आपसे पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किनके प्रयासों से आया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया। अगला पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। सत्यार्थ पुस्तक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसके बाद आज हमने आपको विवेकानंद जी का पढ़ा ही दिया है। और ये आपके इस प्रकार से जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे समाप्त हुए। कल से हम
मिलेंगे अगली कक्षा में राष्ट्रीय आंदोलन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।